भगवद गीता में अहिंसा के बारे में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन हम जहाँ देखते हैं हर जगह हिंसा ही हिंसा है। जैसे आपने कहा, जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं और यौवन स्थिति में जीने के लिए, वो भी हिंसा से ही भरा हुआ है। हम जहाँ देखते हैं, हम एक इंसान को कुछ हो जाता है तो हमारे मन में कुछ हो जाता है, लेकिन जो पशु पक्षी जो बात नहीं कर सकते, जो अपना व्यक्त नहीं कर सकते अपने इमोशंस, उनके साथ हम बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करते हैं। तो कैसे हम अहिंसा परमो धर्मः, जो हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अगेन जीने में बहुत गैप है। कैसे हम इस अहिंसा परमो धर्मः को जी सकते हैं? हाँ, ये बहुत सवाल बहुत सुंदर है, बट इसमें बहुत छोटी छोटी बातें छुपी हुई है। कि देखिए, अहिंसा करने के लिए उस तरह का मन तैयार होना जरूरी है ना? क्योंकि हिंसा कर कौन रहा है, ऐसा एक प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा इस जो शरीर मन बुद्धि है उसको समझना जरूरी है। ये शरीर मन और बुद्धि, ये जो बना है, ये 3 गुणों से बना है प्रकृति के। हाँ, तो प्रकृति में 3 गुण कौन से हैं? एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। सत्व गुण जो है वो है ज्ञान का प्रकाशक। वो है जब सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्च्यूज, जिसको लाइफ वैल्यू प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, वो जहां है वहां सत्व गुण प्रतिष्ठित है, या जहां सत्व गुण है वो सारे गुण यानी वहां प्रिंसिपल प्रतिष्ठित है। अभी दूसरा आता है राजसिक गुण। वहां जितना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड ऐसे है। और ये तामसिक जो गुण है, ये तामसिक गुण का काम है कि हमेशा लड़ाई करना, हमेशा क्या कहते हैं कि जो इनस्टेबिलिटी है उसको बना के रखना, और खुद भी इनस्टेबल रहते हैं, इसलिए वो कभी भी स्टेबल किसी को रहने नहीं देते। तो ये 3 गुण जो है, ये हमारे जो हम इनटेक करते हैं, देखिए सबको लगता है कि आहार एक ही जो है वो इनटेक है, बट ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जो भी थोड़ा जानता है उसको पता है हमारे 10 सेंसेस हैं, और 10 सेंसेस से जो हम आहार लेते हैं, तो अभी देख सकते हैं हम कि हम क्या देख रहे हैं आजकल, तो पूछो ही मत। देखने के लिए विचित्र विचित्र चीजें हैं। तो इसका मतलब इतनी सारी अगर विचित्र चीजें अंदर जा रही है और मन में वो बैठ रही है, तो मन का पूरा तो क्वालिटी बदलने वाला है। वैसे ही खाने की चीजें, इतनी विचित्र खाने की चीजें, फास्ट फूड और व्हाट नॉट इज टेकिंग दी so called as prominent prominent place in the youngsters life और many of us। तो इसकी वजह से ध्यान में हमको यह रखना है कि जैसा हमारा भोजन वैसा हमारा मन। इसका मतलब अगर भोजन तामसिक है तो मन तामसिक होने वाला है। मैं एक उदाहरण देता हूं सिंपल, कि एक पदार्थ है जो लिक्विड स्टेट में है, जिसको अल्कोहल कहते हैं। अगर वो पदार्थ किसी ने ग्रहण किया, आधे घंटे में उसका क्या हाल होता है बताइए? कुछ से कुछ हो जाता है वो। अभी देखो, क्योंकि वो पदार्थ ही तामसिक है, इसलिए इसका मन और बुद्धि तामसिक हो गई, और फिर उसकी जो एक्शंस है वो सारी तामसिक होती है। तो ये बात हमको ध्यान में आनी चाहिए। भगवद गीता में इसको बहुत अच्छे से बताया है कि हम सब ने ध्यान देना है कि हमारे मन को संभलना कैसा है। तो भगवान 6 अध्याय में बहुत सुंदर बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वहां कहा है युक्त आहार, यानी आहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा मन फोकस्ड रहे, हमारा मन पवित्र रहे, हमारा मन पूरी तरह से शांत रहे। फिर आहार
तो मैंने बता दिया 10 सेंसेस से जो आप अंदर ले रहे हो वो सब सात्विक होना जरूरी है। जो आजकल का आहार है उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस्ड फूड या जो हम हाँ जी खाते हैं आसपास, हाँ जी, देखो हमारे पास भगवान की कृपा से इतना कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन के लिए अवेलेबल है। जैसे सारी सब्जियां, आप सब्जियों में से कोई भी आप जो भी आपको पसंद है वो सब्जियां पसंद करो। फिर वी हैव सो मेनी सीरियल्स, वी हैव सीरियल्स यानी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। वी हैव सो मेनी गुड पल्सेस। और मैंने एक वीडियो देखी थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरीवन कि विराट कोहली जो इतना बेस्ट बैट्समैन है और ही इज अ फेमस पर्सन आल्सो, अ ग्रेट सेलिब्रिटी, उसने एक वीडियो बनाई थी कि मैं अभी वेजिटेरियन हो गया हूँ, शायद वेगन कह रहा है वहां, तो वो एक स्टेप आगे ही। और जो जो लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसे विराट कोहली बोल रहा था कि जो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा स्टैमिना कम हो गया क्या, या तुम्हें कोई कमजोरी हो रही क्या, तो वो कह रहा है वो उस वीडियो में कि कोई कमजोरी नहीं, मैं तो और फुर्तीला हो गया हूँ और मेरी और फोकस बढ़ गई है। तो ये जो मिथ्या हम सोचते हैं, जो प्रोटीन के लिए आपको नॉनवेज खाना चाहिए, ये सब रॉन्ग माइंडसेट है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग सॉर्ट ऑफ आई वुड से एडवर्टाइजमेंट्स। तो आपने बात कही थी अहिंसा की, तो ये अहिंसा तभी शक्य है कि जब जिसका मन शांत हो, जिसका मन फोकस्ड हो, जिसका मन पवित्र हो, वही उस बात को समझ सकता है। अन्यथा तामसिक और मिक्सचर ऑफ रजस ये तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे वैदिक संस्कृति जो हमारी है उसके ऊपर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा जीवन डिसिप्लिन होना जरूरी है। और डिसिप्लिन लाइफ में हम सब बहुत बढ़िया से प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को हिंसा किए। तो जैसे आपने कहा अहिंसा में जीना है, लेकिन आसपास हम देखें तो सभी लोग हिंसा ही कर रहे हैं, जाने या अनजाने में जी। तो अगेन भगवत गीता में कहा गया है कि जो हम चॉइस करते हैं, टू डू और नॉट टू डू इज $1 million क्वेश्चन।